हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। 10th क्लास का मैथ शुरू से स्टार्ट होगा। वास्तविक संख्या हमने नहीं पढ़ा था। वीडियो जब स्टार्ट किया था तो शुरू में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था, उसके बाद उसका अनुप्रयोग, अब ज्योमेट्री चल रहा है। अब इस वीडियो में, शाम वाले वीडियो में चलेगा शुरू से एकदम वास्तविक संख्या, इसके बाद बहुपद, इसके बाद आगे की चीजें पढ़ेंगे। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? तो सबसे पहला आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। तो चलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। एकदम आज के बाद संख्या में कभी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा आपको। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? तो एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक बिना वीडियो को रोके एकदम देखिएगा ध्यान से, एकदम समझ जाइएगा। एकदम एक वीडियो में मात्र 5 मिनट का वीडियो होगा और 5 मिनट के वीडियो में पूरा आप कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा। क्लियर है? तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। सबसे पहली बात पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या क्या होता है। संख्या ठीक है। किसी भी चीज के परिमाण को हम क्या संख्यात्मक मान द्वारा दर्शाते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको कहते हैं वो क्या है? संख्या। अंक द्वारा दर्शाते हैं, वही क्या है? संख्या है। क्लियर है? परिमाण को हम क्या करते हैं? अंक द्वारा दर्शाते हैं, गणितीय रूप में दर्शाते हैं, उसको क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्लियर है? किसी भी चीज के परिमाण को दर्शाते हैं हम इसके द्वारा। क्लियर है? या दो चीजों के बीच हम रिलेशन दर्शाते हैं संख्या के द्वारा। क्लियर है? जैसे कि इससे वह 5 गुना अधिक ज्यादा अमीर है, या इससे वह 2 गुना बड़ा है, इस प्रकार से। क्लियर है? तो संख्या हुआ। अब संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए मेन रूप से संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। संख्या को क्या किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। क्लियर? तो अब वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या वह संख्या है जिसका वास्तव में मान होता है, और काल्पनिक संख्या क्या है? कि जिसका वास्तविक मान नहीं होता है, उसको इमेजिन किया जाता है, कल्पना किया जाता है। काल्पनिक संख्या को एग्जाम्पल में समझिएगा कि रूट में अगर माइनस आ जाए, क्या आ जाए? रूट में अगर माइनस में कोई नंबर या कोई डिजिट आ जाए, कोई संख्या आ जाए, कोई अंक आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या बोलेंगे। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना नहीं है 10th क्लास में, आगे आप लोग 11th 12th में पढ़िएगा। क्लियर है? अब चलिए वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को, अब काल्पनिक संख्या को यहीं पर हम लोग ब्लॉक करते हैं। काल्पनिक संख्या तो हमको पढ़ना नहीं, पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? अब वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला परिमेय संख्या। पहला क्या? परिमेय संख्या। और दूसरा अपरिमेय संख्या। क्या है दूसरा? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? आ रही बात समझ में? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। आप लोग जानते होंगे, हम बता भी दे रहे हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। वैसी संख्या जिसे हम क्या कर सकें? P/Q के रूप में लिख सकें, तथा जिसका दशमलव प्रसार कहने का मतलब कि P/Q मतलब कि ऊपर वाले में नीचे वाले से अगर P में Q से अगर भाग देंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए अथवा आवर्ती होना चाहिए। आवर्ती कहने का मतलब कि एक ही संख्या बार बार क्या करे? रिपीट करे। एक ही संख्या बार बार क्या करे? रिपीट करे। उसको हम क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? तो परिमेय संख्या क्या हुआ? कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और वहां पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जो संख्या है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात 0 नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q बराबर नॉट 0, मतलब ये Q 0 के बराबर न हो, तथा जिसका दशमलव प्रसार क्या हो? शांत हो या आवर्ती हो। शांत हो अथवा क्या हो? आवर्ती हो। उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से परिमेय संख्या की परिभाषा देखते हैं हम लोग, कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q बराबर नॉट 0, तथा जिसका दशमलव प्रसार क्या हो? शांत हो या आवर्ती हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? जैसे में अगर आप लिखना चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, 3/4, 0, 5/3, 2 इत्यादि, ये सब। क्लियर है? अब 0 क्यों भाई?
तो जीरो यहाँ पे p के लिए तो कुछ नहीं कहा गया, q के लिए ना कहा गया कि जीरो नहीं होना चाहिए। p तो हम कुछ भी ले सकते हैं, इस जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आ रहा है बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा 0/1। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या का उल्टा। अपरिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या का उल्टा। अपरिमेय संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके और जिसका दशमलव प्रसार क्या हो? शांत नहीं, अशांत हो। जिसका दशमलव प्रसार क्या हो? अशांत हो और उसका अशांत या अनावर्ती हो। अशांत या क्या हो? अनावर्ती हो, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q बराबर नॉट जीरो और उसका दशमलव प्रसार शांत हो या आवर्ती हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके और इसका दशमलव प्रसार क्या हो? अशांत हो या अनावर्ती हो, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब चलिए, अब अपरिमेय संख्या यहीं तक, जैसे में इसको जैसे में लिख लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या के जैसे में याद रखिएगा कि कोई भी संख्या क्या हो? रूट में हो और उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या उसको कहेंगे। आ रहा है बात समझ में? एक पाई होता है। पाई क्या होता है कि वृत्त से संबंधित होता है। वृत्त के क्षेत्रफल में इसका उपयोग किया जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² और परिमाप 2πr होता है। तो वहां पे मतलब कि जो वक्र वाला भाग होता है, वक्र वाला क्षेत्रफल होता है, क्षेत्र होता है, उसमें पाई का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो अब पाई क्या है? अपरिमेय संख्या का ही उदाहरण है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है किसी को। आगे क्या है? रूट में कुछ भी लिख दीजिए जिसका वर्गमूल नहीं निकले, उसको क्या कह सकते हैं हम? अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? अब क्या है कि परिमेय संख्या को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या को क्या किया गया है? भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। आ रहा है बात समझ में? चलिए एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं इसको। परिमेय संख्या को भिन्न भिन्न भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है? पहला प्राकृत संख्या। पहला क्या है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्लियर है? आ रही बात समझ में? प्राकृत संख्या तो वैसी संख्या जो क्या हो? गिनती की संख्या हो, जो कि नेचुरली हो, पहले से हमको ज्ञात हो, वो बनाया नहीं गया हो, ऐड नहीं किया गया उसमें। ठीक है? तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 1 से लगाइए आप जितना तक गिन सकते हैं वो सब क्या है? गिनती की संख्या है, अर्थात प्राकृत संख्या है। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? तो ये हो गया प्राकृत संख्या। ये स्टार्ट कहाँ से होगा भाई? तो 1 से। 1 2 3 4 5 6 ... ऐसे। क्लियर है? आगे इन्फिनिटिव तक, मतलब कि अनंत तक चला जाएगा। आ रहा है बात समझ में? आगे क्या है? आगे प्राकृत संख्या के बाद में आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के बाद क्या आता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है कि गिनती की संख्या में जब 0 शामिल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गिनती की संख्या में, ये गिनती की संख्या है, इसमें क्या कर दीजिए? 0 शामिल कर दीजिए। 0 1 2 3 4 5 ऐसे ... लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने पर प्राप्त समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। आया बात समझ में? आगे क्या है? पूर्णांक संख्या। आगे क्या होता है? पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। तो अब समझिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो निगेटिव संख्या मतलब कि ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, क्या कि ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें सभी संख्याएं आ जाएंगी ऋणात्मक तथा धनात्मक जो कि पूर्ण हो।
ठीक है, भिन्न में या p बाई क्यू के रूप में नहीं हो। क्लियर है, p बाई क्यू के रूप में कहने का मतलब कि q वहां पे 1 हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने 5 लिख दिया, तो 5/1 तो लिख ही सकते हैं ना, तो यहाँ पे 1 नहीं, 1 को छोड़ करके बाकी कोई मतलब कि भिन्न वाला संख्या नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में? तो चलिए ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, -5 +5 7 2 9 3 5 2 इत्यादि, ये सब सारा चीज हम लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब आगे क्या होता है, भाज्य संख्या। अब आगे क्या आया, भाज्य संख्या। क्या आया, भाज्य संख्या। ठीक है, तो वैसी संख्या, भाज्य संख्या कहने का मतलब कि वैसी संख्या जो कि क्या हो, अपने के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो। अपने के अलावा किसी दूसरे संख्या से क्या हो, विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। इसी में एक और आता है क्या, अभाज्य संख्या। क्या आता है, अभाज्य संख्या। ध्यान रखिएगा, क्या आता है, अभाज्य संख्या। आ रहा है बात समझ में? तो अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो अथवा अपने आप से विभाजित हो। वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो अथवा अपने आप से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है, अब वैसी संख्या जो 1 और अपने आप को छोड़ करके किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, कहने का मतलब समझ पा रहे हैं कि अगर अपने से विभाजित होगा नहीं तो 1 से विभाजित होगा, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। और नहीं दूसरा कि अगर अपना से 1 से छोड़ा के किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो चलिए पहले अभाज्य संख्या को ही समझ लेते हैं। तो अपने आप से कटे नहीं तो 1 से कटे, तो वो कहां से स्टार्ट होता है, संख्या 2 से। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो कि क्या है, 1 से कटता है और नहीं तो अपने आप से कटता है। इसके अलावा ये किसी भी संख्या से नहीं कटता। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9। 9 नहीं लेंगे, 9 का है काहे कि 9 1 से तो कटिए रहा है, अपने आप से तो कटिए रहा है, लेकिन 3 से भी कटता है, तो ये तो भाज्य संख्या हो गया ना, तो 9 नहीं होगा। आगे क्या हो जाएगा, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 होगा कि नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 15 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो इस प्रकार से 15 को हम नहीं लेंगे। आगे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से भी कटे, लेकिन इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कटता है, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अब देखिए 2 तो हो गया अभाज्य संख्या, 2 के बाद 3 भी अभाज्य संख्या हो गया, लेकिन अब भाज्य संख्या क्या आएगा, शुरू पहला भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। पहला भाज्य संख्या क्या होगा, 4। तो कोई पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो 4। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, 4। 4 के बाद क्या होगा, 5 की 6, तो 6 हो जाएगा। 6 के बाद 7 होगा कि नहीं, तो 7 तो अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि अपने से कटता है नहीं तो 1 से कटता है। इसके बाद 8 हो जाएगा। इसके बाद 9 होगा। क्लियर है, इसके बाद 10 के बाद 11 नहीं होगा, क्या होगा, 12। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में? आगे चलिए, कुछ और भी संख्या होती हैं, सम संख्या। जैसे में क्या होता है, सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या। आ रही है बात समझ में? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। क्लियर है, चलिए जैसे देखिए 2, क्या 2 में बताइए, 2 से भाग देंगे कट जाएगा। 3 में 2 से भाग लगेगा कि नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, तो 3 नहीं होगा। 4 2 से भाग लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 6 8 10 12। ये जो संख्या है ये क्या है, सम संख्या है। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में? आगे सम के बाद क्या आता है, विषम संख्या। क्या आता है, विषम संख्या। क्या आता है, विषम संख्या। तो वैसी संख्या, सम संख्या क्या होता है कि जो 2 से विभाजित होता है, अब वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हम, विषम संख्या। जैसे कि 1 2 से विभाजित होता है, नहीं। 2 से विभाजित होता है, हाँ होता है। 3 विभाजित नहीं होता है। 3 में देखिए 2 से आप भाग दीजिएगा तो 2 एकाई 2, 2 एकाई 2 कट गया, अब बच गया 3 में से 2 गया 1 शेष न बच गया, तो ये विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 1 शेष बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। आगे 5 7 9 11
13 इत्यादि, ये सब क्या हो जाएगा, विषम संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। तो ये सारा संख्याएं था। पहला क्या कि सबसे पहले संख्या को कितने भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, 2 भागों में। वास्तविक संख्या क्या होता है कि जिसका वास्तव में मान संभव होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या जिसका वास्तविक मान संभव नहीं है उसको क्या कहते हैं, हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्लियर है, जो कि क्या होता है, रूट में माइनस होता है, उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्लियर है। अब वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को 2 भाग में, कौन कौन भाई, तब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तब परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या हम यहां पर बताए थे आपको कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि बटा में 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। और इसका दशमलव प्रसार कहने का मतलब कि ऊपर वाला में नीचे वाला से जब हम भाग देंगे तो जब दशमलव पर आएगा तो वो दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। शांत कहने का मतलब कि कुछ अंक जाके क्या हो जाए, रुक जाना चाहिए। ये नहीं कि कटते जा रहा है, ऐसा नहीं। कुछ अंक जाके रुक जाना चाहिए, अथवा एक ही संख्या बार बार क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, तब उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर है, तब आ रहा है बात समझ में। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q बराबर 0 नहीं हो और उसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो अथवा क्या हो, आवर्ती हो, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। दूसरी बात आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का जैसे में उदाहरण हम लिख चुके हैं, 4/3, 0/1, 5/3, 2। और यहाँ पर दोस्तों एक बात और समझिए कि जो पाई होता है इसका संख्यात्मक मान अभी हम लोग क्या लेते हैं, 22/7। तो अगर कहीं पे 22/7 लिखल दिख जाए, 22/7 लिखा हुआ दिख जाए तो उसको हम परिमेय कहेंगे। लेकिन अगर खाली पाई दिख जाए, पाई, तो इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय। याद रखना कि खाली पाई दिखा तो अपरिमेय, और मान 22/7 को लिख दिया तो ये परिमेय हो गया। क्लियर है, याद रहेगा। अब चलिए, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है कि इसको परिमेय का ये उल्टा है, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है और अनावर्ती होता है। मतलब अशांत कहने का मतलब इसका दशमलव प्रसार रुकता ही नहीं, कटते जाता है। आवर्ती कहने का मतलब, अनावर्ती कहने का मतलब कि एक ही संख्या रिपीट नहीं करता है, बार बार अलग अलग संख्याएं क्या होगी, रिपीट होगी। आ रहा है बात समझ में। तो क्या हो जाएगा, अनावर्ती हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या होता है कि परिमेय संख्या को निम्नलिखित, ये जितना हम पॉइंट लिखे इस 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। क्लियर है। प्राकृत संख्या क्या है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती आप लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 अनंत तक हो जाएगा। पूर्ण संख्या, तो गिनती की संख्या में 0 शामिल कर दीजिए, पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्णांक संख्या, तो ऋणात्मक तथा धनात्मक, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या क्या होगा, भिन्न में बटा में नहीं होगा। क्लियर है, पूरी अंक होगा। आगे क्या आता है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सबसे पहले जानते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जो 1 से कटता हो या स्वयं से कटता हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या है, 2 3 5। अब क्या आता है, भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित होता है उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे में 4 6 8 9। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। इसके बाद सम संख्या, तो वैसी संख्या जो क्या हो, 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। क्लियर है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो ध्यान से समझिए। पूछता है कि क्या सभी भाज्य संख्या, पूछेगा ऐसे क्वेश्चन कि क्या सभी भाज्य संख्या प्राकृत संख्या होती है, क्या सभी भाज्य संख्या प्राकृत संख्या होती है। या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि क्या सभी भाज्य संख्या परिमेय संख्या होती है, क्या सभी भाज्य संख्या परिमेय संख्या होती है। तो अब बताइए भाज्य संख्या क्या है, ये सारा है, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। अरे परिमेय संख्या को न बांट रहे हैं इतना भाग में, तो मतलब कि इस सब टोटल क्या है, परिमेय संख्या का उदाहरण है। आ रहा है बात समझ में। इसका मतलब कि भाज्य संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, क्या
सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। तो अब बताइए कह रहा है क्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या। तो इतना तो प्राकृत संख्या है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 भी होता है, जबकि प्राकृत संख्या 0 नहीं होता है। आ रहा है बात समझ में? फिर क्वेश्चन पूछ देगा अगर कि क्या सभी प्राकृत संख्या सम संख्या होता है। क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या सभी प्राकृत संख्या सम संख्या होता है। तो देखिए प्राकृत संख्या ये टोटल है, तो ये बताइए सब प्राकृत संख्या में सम संख्या है। ये देखिए इसमें तो 1 आ गया, 3 आ गया, तो 1 और 3 क्या है, ये तो विषम संख्या है, ये तो सम संख्या है नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आया बात समझ में? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इसको पूरा हम लोग एक नजर में लिख देते हैं और उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और इस पे जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।